हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच.डी. ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। So let us see some questions from the textbook. So super profit method when past adjustments are made. Question number 23. Average profit earned by a firm is rupees 1 lakh, which includes undervaluation of stock of rupees 40,000 on an average basis. Now इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में एक गड़बड़ी हो गई है, जिससे कि हम स्टॉक को वी हैव अंडर वैल्यूड इट। फाइन। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज रुपीज 6,30,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सो कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है और रेट ऑफ रिटर्न है 5% और सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स गुडविल होगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। So solution 23. But before we proceed with the video, I would like to sincerely thank you for liking, subscribing and sharing my videos. Thank you so much for your generosity. So question में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है साल भर का। प्रॉफिट इज रुपीज 1 लाख, लेकिन इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में एक गड़बड़ हो गई है कि क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया गया है। अगर हम इसे रेक्टिफाई करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम सही वैल्यू पर लाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट विल इंक्रीज राइट। स्टॉक जो कि अंडर वैल्यू हो गया था, इसके कारण हमारा प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा रुपीज 1,40,000। फाइन। इसे आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रहता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में कम अमाउंट लिखा हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी उसी हिसाब से निकलता है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को सुधारने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में 40,000 रुपीज़ हम अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी 40,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगा तो सो विल अवर नेट प्रॉफिट इंक्रीज। इसलिए हमने क्या किया है कि क्लोजिंग स्टॉक जो कि अंडर वैल्यूड था, इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ किया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा और उसी कारण हमारा नेट प्रॉफिट भी 40,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया। सो आवर प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 1,40,000। नाउ क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, इसलिए हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into rate. So what is our capital employed? Rupees 6,30,000 and rate of return suggested in the question is how much? 5%. Rupees 31,500. Fine. So super profit is equal to actual profit minus normal profit. That is equal to rupees 1,40,000. This is the actually earned profit of the firm and normal profit is rupees 31,500. Means normally people on their investment are getting 5% return, but this firm is getting rupees 1,40,000, which is far more than the normal profit that they would have earned. फाइन। सो हमारा सुपर प्रॉफिट इनको माइनस करने से आता है रुपीज 1,08,500। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 5 टाइम्स एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इट विल बी हाउ मच? रुपीज 1,08,500 मल्टीप्लाइड बाई 5, which is equal to rupees 5,42,500. So this is the goodwill of the firm and this is our answer.
Now, let us see next question, question number 24. Average profit earned by a firm is rupees 7,50,000, which includes overvaluation of stock of rupees 30,000 on an average basis. The capital invested in the business is rupees 42 lakh and the normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 times the super profit. So let us see the solution for this. So solution 24, there is a profit given. So profit is rupees 7,50,000. 7,50,000. इसमें हम 7,50,000 में हम स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे. स्टॉक हैज़ बीन ओवर वैल्यूड. फाइन. जब स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो प्रॉफिट जो है हाइप्ड हो जाता है, तो हम इसमें लेस कर देंगे. लेस स्टॉक ओवर वैल्यूड. स्टॉक ओवर वैल्यूड इज रुपीज़ 30,000 हम लेस करेंगे. सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 7,20,000. ये इस तरीके से समझिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से समझिए. जैसे कि हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर सेल्स आता है क्रेडिट के साइड में और फिर क्लोजिंग स्टॉक आता है. क्लोजिंग स्टॉक किसी कारण से 30,000 रुपीज़ बढ़ा हुआ लिखा है. मतलब हमने यहाँ मान लीजिए वो 1,30,000 लिखा है, जो कि गलत है. और यहाँ सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए था, 1 लाख आना चाहिए था. क्योंकि हमने इसके हिसाब से 1,30,000 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, इसलिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज्ड दिखा रहा है 30,000 से. फाइन, क्योंकि यहाँ 30,000 एक्स्ट्रा था. सो बैलेंसिंग फिगर जब हमने निकाला तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा 30,000 इंक्रीज्ड दिखा रहा होगा, जिसके कारण नेट प्रॉफिट भी हमारा 30,000 रुपीज़ से अननेसेसरीली इंक्रीज हो गया है. सो व्हेन वी विल रेक्टिफाई इट, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक को जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो 30,000 को हटाएंगे यहाँ से, तो एज ए रिजल्ट ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा. मतलब प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाएगा. सो इस तरीके से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है रुपीज़ 7,20,000. नाउ क्योंकि हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, इसलिए हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. अब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. फाइन. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन रुपीज़ 42 lakh and normal rate of return as suggested in the question is 15%. So normal profit हमारा निकल गया रुपीज़ 6,30,000. फाइन. मतलब नॉर्मली 6,30,000 रुपीज़ अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमाना चाहिए था, जो कि एक बिजनेस कंडीशन है. लेकिन ये फर्म 7,20,000 रुपीज़ इनकी अर्निंग्स है, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है. इसलिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. Right? So actual profit is rupees 7,20,000 and normal profit is rupees 6,30,000. The difference is rupees 90,000. Now based on this super profit, we have to calculate the value of goodwill. Goodwill is equal to super profit into how many times given in the question? Into 3 times. Means it is expected that the same super profit will be earned by the firm in the coming 3 years, in the next 3 years also. Fine. So अगले 3 साल भी सेम सुपर प्रॉफिट कमाने की हैसियत या ताकत रखती है फर्म, इसलिए गुडविल हमारा है 90,000 इंटू 3 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 2,70,000. So this is our answer and this is how you have to calculate the goodwill of the firm. Now let us see the next question, question number 25. Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership with effect in force 1st April 2022. So Ayub और अमित पार्टनर हैं और उनको एक नया पार्टनर मिल गया है
जसपाल, और वो फर्म में 1 अप्रैल 2022 से ज्वाइन कर रहा है। They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method, for which they decided to average profit of the last 5 years. Now क्योंकि नया पार्टनर जसपाल आ रहा है, इसलिए कंडीशन बनी है कि गुडविल कैलकुलेट किया जाए, और गुडविल विल बी इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइन, और सुपर प्रॉफिट हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट 5 years के प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है। The profits of last 5 years were, for the year ended 31st March 2018, rupees 1,50,000. 31st March 2019, it is 1,80,000. 31st March 2020, it is 1 lakh. 31st March 2021, it is 2,60,000. And 31st March 2022, it is 2,40,000. The firm has total assets of rupees 20 lakh and outside liabilities of rupees 5 lakh as on that date. Normal rate of return in similar business is 10%. Calculate value of goodwill. So यहाँ हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, इसी के माध्यम से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। फाइन, यहाँ एबनॉर्मल, ये देखिए इस साल में सेकेंड लास्ट ईयर में, ईयर 21 में, नो 20 में आप देखिए, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज़ 1 लाख। एबनॉर्मेलिटीज़ को हमें प्रॉफिट से हटाना है, क्योंकि एबनॉर्मेलिटीज़ हर साल नहीं होंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस वंस इन अ वाइल कभी हो जाता है, इसलिए हमको प्रॉफिट को रेगुलराइज और नॉर्मली अर्न प्रॉफिट को ही लेकर के गुडविल कैलकुलेट करना है। सो इस एबनॉर्मेलिटी को हटाने के लिए, क्योंकि ये लॉस है, इसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो अब जब हम इस लॉस को एलिमिनेट करेंगे तो ये लॉस इसमें ऐड हो जाएगा। फाइन, उसी तरीके से फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, एक एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपीज़ का, वो इसमें 2,60,000 में शामिल है, तो वी विल एलिमिनेट इट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट। सो दिस वे इस साल का प्रॉफिट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसमें से एबनॉर्मेलिटीज़ जो है, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट, एलिमिनेट हो गया। अब हम इसका एवरेज निकालकर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर करके सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और उसका 3 years परचेज गुडविल होगा। सो सॉल्यूशन 25 वी विल सी। यहाँ दो पार्टनर हैं, अयूब और अमित, और नया पार्टनर जसपाल के आने से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाना है। सो गुडविल इज टू बी वैल्यूड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए पहले हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 5 years का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। सो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 is rupees 1,50,000. 31st March 2019 is 1,80,000. 31st March 2020 is rupees 1 lakh. 31st March 2021 is rupees 2,60,000. and 31st March 2022 is rupees 2,40,000. लेकिन इसमें इन दोनों सालों में कुछ एडजस्टमेंट है। एक एबनॉर्मल लॉस है जो यहाँ काटा गया है, जिसके बाद ये प्रॉफिट 1 लाख आया है, और ये एबनॉर्मल लॉस है रुपीज़ 1 लाख का, तो हमें एबनॉर्मेलिटीज़ को हटाने के लिए इसे वापस जोड़ देंगे। फाइन, सो इस साल का प्रॉफिट हो गया रुपीज़ 2 लाख। और फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 का जो प्रॉफिट है, इसमें एक एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, या फिक्स्ड एसेट्स में लैंड या फर्नीचर वगैरह बेचने से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो है, या कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला हो, इस तरीके से कुछ हो। सो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉफिट विच विल बी अर्नड एवरी ईयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसलिए ये एबनॉर्मल होने के कारण इसे हम एलिमिनेट करेंगे, ताकि सही गुडविल फर्म का कैलकुलेट किया जा सके। सो इसे माइनस करते हैं तो आता है रुपीज़ 2,20,000। इस तरीके से आप इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। सो व्हेन वी ग्रैंड टोटल इट कम्स रुपीज़ 9,90,000। फाइन, सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट,
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, सो इट इज 1,98,000 इट इज कमिंग। फाइन। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज दिया हुआ है। सो द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो टोटल एसेट्स इज ₹20 लाख। 20 लाख में से हम आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज दैट इज 5 लाख जो कि क्वेश्चन में दिया है वो हम लेस कर देंगे, और इसका रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10%। सो इन दिस वे आवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कमिंग टू बी ₹1,50,000। फाइन। हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल टू actual average profit minus normal profit. So actual average profit is ₹1,98,000 and normal profit is ₹1,50,000. So super profit is calculated as ₹48,000. Fine. Now based on this super profit we have to calculate goodwill. Goodwill is equal to, as suggested in the question, super profit multiplied by 3 times. मतलब ये है कि फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि यही सुपर प्रॉफिट नेक्स्ट 3 ईयर्स तक भी कायम रहेगा फर्म के लिए। फाइन। सो 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू ₹1,44,000. सो दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म एंड दिस इज आवर आंसर। Once again, I thank you so much for subscribing, liking and sharing the channel. I hope that you are finding the content of my videos very informative and you are learning and growing. But I still request you, if you have not, then please do subscribe, like and share the channel. And if you are having any doubt, you please put it in the comment section. Thank you so much for watching.